रैगिंग होता है कैंपस में? बिल्कुल भी नहीं। सच बताना मुझे। नहीं 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 नहीं। मेरे को तो बोलते तू भाई है अपना, कोई छेड़े तू बता, हम आएंगे। एक सर भी है, बहुत फेमस है, मोटिवेशनल सर ऐसे करके, पंकज सर उनका नाम है। मतलब वो इंस्टाग्राम में पेजेस भी डालते, बहुत कुछ डालते हैं। थोड़े टाइम बाद रील्स आना शुरू हो गई कि सविस्कार आ रहा है। लाइक इसमें सिंगर भी आए थे बहुत। एक दिन कुशाग्र आया था, अगले दिन सलीम सुलेमान और सुनंदा शर्मा आई थी। मूड कोर्ट बहुत बड़ा है। एचओडी मैम बैठते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। Welcome back to Shiksha Insiders at CGC University Mohali Part 2. Today we are going to explore beyond academics. आज हम बात करेंगे यहाँ के क्लब्स, कल्चर, फेस्ट, स्पोर्ट्स और यहाँ की धमाकेदार फ्रेशर्स पार्टी के बारे में। Let's dive in. So we have two bright students from CGC University Mohali and we'll start with the introduction. Hi, my name is Manya Sharma and I'm pursuing BA LLB. And about my hobbies, I like to listen music and scroll phone and all. Bas. Okay. My name is Divyansh Thakur. I am from Himachal Pradesh, district Kangra. I am pursuing BTech in AIDS. About my hobbies, I like to play basketball and listen music like DHH. First question. Why CGC University Mohali? What made you choose this college? मैं पहले देहरादून जाने वाली थी, फिर मेरी फ्रेंड है वो इस कॉलेज में आने वाली थी, तो लाइक मेरे पेरेंट्स को उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है। लाइक ऐसा होता है कि एक नई जगह जा रहे हो तो कोई होना चाहिए साथ के लिए। तो मेरे फ्रेंड ने बोला, अपने मेरे पेरेंट्स से बात करी कि इसको वहाँ भेज दो, कि मेरे पेरेंट्स नहीं भेजते इतना दूर लाइक ऐसे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर तो इसलिए मैं यहाँ इस कॉलेज में आई थी। और जब आई तो पहले थोड़ा न्यू लगा कि पता नहीं कैसा होगा, पर फिर साथ के लिए थी भी ना, तो फिर अच्छा लगा बहुत। न्यू फेसेस दिखे, न्यू बिगनिंग एंड ऑल, एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस भी थी, बट सब अच्छा लगा। मेरी एक कज़न है एल्डर, वहाँ से आया मुझे कि CGC यूनिवर्सिटी जाऊँ, तो वहाँ से यहाँ आया। काफ़ी पहले मुझे लगा मतलब बाहर जाना क्या करना, पर फिर मैं सोचा बाहर जाते हैं, दुनिया देखते हैं। दुनिया देखते हैं। पहला इंप्रेशन डे 1 कैसा था? पहले तो मुझे काफ़ी ये लगा भाई ये क्या है, Okay. सब कुछ नहीं आया। मतलब गाँव का हूँ मैं, तो मतलब बाहर की चीज़ें ज़्यादा देखी नहीं मिली, अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लगा। So you both are first year student, right? हाँ जी। फ्रेशर्स कैसा रहता है? आई हैव हर्ड कि बहुत ग्रैंड वेलकम होता है, तो कैसा होता है फ्रेशर्स? हॉस्टलर्स के लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जैसे ओरिएंटेशन हुआ उसके बाद हमें एक मूवी नाइट दी थी, उसमें आपको मूवी दिखाई थी। वो मूवी लाइक आर्मी से रिलेटेड थी उस टाइम तो। और उसके बाद अगले दिन आपको DJ नाइट हुई थी, और उसके बाद मतलब DJ नाइट में रात का था, और उसमें पहली बार हॉस्टलर्स को ऐसा था कि 11 बजे तक का अलाउड था कि बाहर हमारे गर्ल्स के लिए। और फिर उसके अगले दिन फिर हमारे इसमें कवाली नाइट हुई थी, वो बहुत अच्छी थी। और हाँ, और जो गाना गा रहे थे ना वो सीनियर थे हमारे इस कॉलेज के, कृष्णा भैया नाम उनका, तो उन्होंने गाया था और वो बहुत अच्छा गाता है। तो और फिर रॉक पार्टी भी हुई थी, और ये तो नॉर्मल था, इतना सा था। पहले हमें लगा नॉर्मल था, एक बस कम था बहुत। हाँ, क्योंकि इसके बाद पहले हमें लगा कि यही होगा बस फ्रेशर्स के लिए इतना सा। अब उसके बाद सविस्कार हुआ एक, वो फ्रेशर्स पार्टी थी और बहुत बड़ा फंक्शन था। लाइक इसमें सिंगर भी आए थे बहुत, कुशाग्र आया था। उसके अगले दिन 2 दिन का फंक्शन था ये, एक दिन कुशाग्र आया था, अगले दिन सलीम सुलेमान और सुनंदा शर्मा आई थी। और उनके साथ बहुत लाइक फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा सामने से, बहुत अच्छे लगे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। तो जब पहले दिन रजिस्ट्रेशन हुई तो पहले तो हमें नॉर्मल प्ले वगैरह डांस के प्ले नॉर्मल दिखाई। मुझे लग रहा था ये तो बेयर मिनिमम है, कुछ तो बड़ा करेंगे। तो रात को पहले दिन तो मूवी नाइट हुई, अगले दिन DJ पार्टी हुई, बहुत मज़े किए हमने। मतलब सभी लोग ऐसे पागलों की तरह नाचे, बहुत फ़न किया हमने। अगले दिन कवाली हुई, तो फिर मोमेंट थोड़ा चेंज हो गया, शांति भरा हो गया। फिर उसके दिन रॉक पार्टी हुई, तो उसने भी हमने बहुत फ़न किया, मतलब फुल गिटार वगैरह बज रहे, हमने बहुत फ़न किया। फिर उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे लगा ये बस हो गया, इतना ही होगा। फिर थोड़े टाइम बाद रील्स आना शुरू हो गई कि सविस्कार आ रहा है। तो मतलब जो पहले हुआ वो बस ट्रेलर था कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। तो पहले दिन सुनंदा शर्मा और कुशाग्र ठाकुर आए थे। उस दिन मतलब गाने तो उनके थोड़े ऐसे नॉर्मल वाइब वाले हैं, मतलब हमने काफ़ी मज़ा किया। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है हमारा वो स्पोर्ट्स एरिना, तो वहाँ पे हुआ था वो कंसर्ट। तो उस दिन जो सविस्कार था, मतलब दिन में शोज़ वगैरह लगी थी, जैसे सब कुछ था। दूसरे यूनिवर्सिटी से बच्चे भी आए थे, जो बच्चे थोड़े मतलब अलग करते हैं। हिप हॉप डांस बैटल वो भी हो रहा था, रोबोटिक कार्स होती हैं उनकी रेस वो भी थी। बच्चों ने खुद के जो क्लब है उन्होंने अपनी शॉप्स खोली थी, सब कुछ था। फिर रात को हुआ था कंसर्ट,
तो दिन के टाइम वाइब ऐसे नॉर्मल थी और रात को काफ़ी एनर्जी वाला था। अगले दिन आए सलीम सुलेमान, तो हमने बहुत फ़न किया और सब स्कार में मतलब सब कुछ था, एवरीथिंग यू वांट टू सी। ग्रैंड वेलकम और एकदम काफ़ी अच्छा, खाने की शॉप्स, फिर फेस टैटू, सब कुछ था, मतलब फेस टैटू, फेस पेंटिंग वगैरह। कोई हाईलाइट सलीम सुलेमान के अलावा कुछ आप लोगों का फन कुछ एक्सट्रीम किया हो फेस में, फ्रेशर्स में? पागलों की तरह नाचे, पागल की तरह बहुत नाचे, पूरा सिर घुमा सिल्वा, बहुत नाचे। काफ़ी अच्छा लगा। तो हाउ डू यू फील लाइक दिव्यांश डे 1 यहाँ पे और आज के दिव्यांश में क्या चेंज आया है? व्हाट इवोल्यूशन यू हैव सीन इन योरसेल्फ? डे 1 का दिव्यांश बहुत रूखा सूखा था, मैं चाहता कि लोग खुद आके मेरे से बात करें। अब थोड़ा चेंज है, मतलब अब मैं बात करने लग पड़ा हूँ। तो जब मैं नया आया था तब मैं अकेला बैठा रहता था पार्क में और ऐसे देखता 4 साल भाई क्या करूँगा 4 साल। फिर अब हुआ, फिर दोस्त बने, फिर बास्केटबॉल खेलता था तो उनसे सीनियर से बात करना सीखा। तो ऐसे धीरे धीरे बस चेंज लाता रहा। तो यू लाइक दिस बेटर वर्जन ऑफ सेल्फ, राइट? बस ओके। मेरा भी थोड़ा ऐसा ही है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लाइक घर पे अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती थी, ऐसा था। तो यहाँ के पहले हॉस्टल में अपने रूम में बैठती थी बस, और एकदम जब मैं रूम में आई थी ना तो कोई और रूममेट नहीं थे, लाइक मेरा 4 सीटर है तो सिर्फ मैं आई भी थी और कोई नहीं था। तो बस मैस जाना फिर रूम में आ जाना, ऐसा था। और फिर धीरे धीरे मेरी फ्रेंड बनी और हम फिर बाहर घूमते थे, खेलते थे और ऐसे मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए। कैन यू टेल मी अबाउट योर कैंपस लाइफ सरप्राइज? जब कैंपस में आए फर्स्ट टाइम और कुछ ऐसा सोच कर आए होगे कि मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी होगी और आके यहाँ पे सरप्राइज मिला, या कुछ ऐसा जो बिल्कुल इमेजिन नहीं किया वो हो गया हो? कॉलेज लाइफ लाइक मेरी बहन को देखा था, जैसे मेरी बहन हिमाचल में है ना वहीं पे, तो दीदी लाइक ऐसी थी, बस जाती थी आती थी, मुझे बहुत बोरिंग लगता था उनको देख के कि क्या करते, बस जाती है पेपर दे के आती है, बस ये कुछ नहीं है वैसे करके। फिर यहाँ के लाइक इसमें हॉस्टल में भी ना तो बहुत एक्सप्लोर करने का होता है और कैंपस घूमना, रात को लाइक थोड़ा जब तक टाइमिंग होती है हमारे हॉस्टल की तब तक बाहर दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना और लाइक फ्रीडम टाइप बहुत है यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बात थी नहीं तो यहाँ पे लगा तो बहुत। तो मैं जब नया आया तो मैं डरा हुआ था काफ़ी, पूछेंगे सीनियर्स रैगिंग वगैरह, पर यहाँ पे उतना नहीं, यहाँ पे चिल है। मतलब नया आया तो मुझे बता रहे वहाँ पे वो शॉप है, वहाँ जाओ, कुछ चाहिए हो तो हमें बोल देना, मतलब काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं यहाँ पे। तो पहले तो मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा, रात को पीटेंगे ना हॉस्टल में, सर ऐसा कुछ नहीं था। और मेस में भी काफ़ी अच्छा खाना मिलता है और लड़कों की तो टाइमिंग भी ज़्यादा, मतलब हम बाहर घूमते हैं, रोज़ सेम एक जगह पे मिलते हैं सारे दोस्त, मतलब फुल फन करते हैं। रैगिंग होता है कैंपस में? बिल्कुल भी नहीं। सच बताना। नहीं 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 नहीं। ओके। ऑनेस्ट, आई हैव सीन एंटी रैगिंग बोथ एवरीवेयर, सारी बिल्डिंग में, तो इट्स ट्रू। ट्रू। ओके। हाँ So since you talked about कि friendship and all, right? तो how difficult it was जब नए नए, because you said कि अब गाँव से पहली बार बाहर निकले दुनिया देखने? मेरे लिए स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब मेरे को खेलने आता था, मैं फिर भी वहाँ पे बस खड़ा होकर ऐसे देखता था कि पूछ लें खेलना है कि नहीं। तो वो सब फिर मैंने खुद से ट्राई किया कि भैया मेरे को भी खेलना है, तो मतलब खुद ही करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही था मेरा भी। बैडमिंटन के साथ खेलना ऐसे किया था हमने। जब मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पर एक भैया थे, जो भैया नहीं है वैसे, मैंने ऐसे उनको भैया बोल दिया था और वो बहुत गुस्सा हो गए थे मेरे से। लाइक मेरी दोस्त थी और हम ऐसे तो यार कुछ खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं है कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से एक भैया जा रहे थे, बैडमिंटन था उनके हाथ में, तो मैं उसके भैया, वो कहते हैं भैया दिख रहे हैं मैं आपको, ऐसे करके बोला उन्होंने। बस चलो फिर कहा भैया सॉरी आप बैडमिंटन खेलने दोगे? कहते हाँ आ जाओ। फिर उसके साइड वाले ने बोला था, उनका ठीक है। फिर ऐसे उनको पता लगा कि वो फर्स्ट ईयर की है, हमारे साथ की है और अब मेरे दोस्त भी है वो बहुत अच्छे। तो ऐसे एक मतलब उसके बाद से पूरा ग्रुप बना हमारे दोस्तों का और फिर धीरे धीरे बहुत लाइक एक्सट्रोवर्ट नहीं बोलूँगी बट खुल गई हूँ बहुत। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। So you both are living in hostel, right? हाँ Yes. Tell me about hostel at CC University. सर हमारा हॉस्टल CGC के कॉलेज के कैंपस में ही, तो हमें कैंपस का फुल टाइम एक्सेस मिलता है। तो बॉयज़ का जो हॉस्टल है उसकी आउटिंग का जो टाइम है थोड़ा गर्ल्स से ज़्यादा है, तो हमें 10 बजे तक अलाउड है बाहर घूमने। तो फिर सुबह के टाइम मैस खुलती है हमारे 7:30 बजे, 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है। फिर 12 बजे फिर से मैस खुलेगी लंच के लिए और 4:30 बजे हमें स्नैक्स टाइम मिलता है, जहाँ पे चाय के साथ हमें स्नैक मिलते हैं। और रात को 8 बजे हमारी डिनर के लिए मैस खुलती है। रात को हमें अटेंडेंस लगानी पड़ती है हॉस्टल के लिए कि बच्चे आए हैं कि नहीं, और अगर कोई नहीं आया होगा तो वार्डन खुद जाके चेक करता है कि भाग तो नहीं है कहीं। तो चेकिंग मतलब होती है कि बच्चे और कुछ तोड़ वोड़ दिया तो फ़ाइन भी लगता है।
और बाकी बोलते हैं कि डिसिप्लिन बना के रखो, पर हम करते नहीं वो नहीं करते। कुछ बच्चे क्लास नहीं जाते हैं, सुबह तो वार्डन उठाने आते हैं, वो क्लास जाओ। तो ऐसे मतलब काफ़ी फ़न करते हैं मोस्ट ऑफ में। खाना कैसा है वैसे? खाना मतलब खाना अच्छा। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अच्छा है मतलब। क्या अच्छा मिलता है हॉस्टल में बताओ? ये मैं स्किप नहीं करता हूँ। संडे को सुबह ब्रेकफास्ट में वो छोले भटूरे मिलता है। चल फ्राइडे को ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट मिलता है, ओके। वो मैं कभी स्किप नहीं करता। बाकी दिन मैं सोया रहता हूँ सुबह, अच्छा। बस उसको खाने के लिए मैं उठता हूँ रोज़। और आजकल मैस में नई चीज़ आई है स्नैक्स में, बर्गर। पहले था नहीं, इस बार आया तो वो बहुत अच्छा होता है। अभी नया है तो हाँ अच्छा है। कुछ डिफरेंट बन रहा है। हम्म। अबाउट गर्ल्स हॉस्टल टाइमिंग का तो सेम ही है जैसे इसने बताया। तो हॉस्ट की टाइमिंग डिफरेंट है ना शायद। हाँ बस रात की है यार, वो 6:30 है। वो 6:30 पहले मतलब ऐसा नहीं है। वो जब गर्मी का टाइम होता है तो वैसे तो ना रोशनी कम हो जाती है ना, तो क्या उस टाइम 7 बजे या 7 बजे तक कर देता है टाइमिंग। बट अब ठंड है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए 6:30 तक करती है। और बाकी अटेंडेंस का टाइमिंग होती है एक, और बाकी सारा तो सेम ही है। बस ये है कि हॉस्टल है ना, जो हमारी गर्ल्स हॉस्टल, वो 2 डिवाइड है। लाइक एक रोजवुड है और एक आइवरी है। आइवरी में ज़्यादातर सीनियर्स हैं और ज़्यादातर फॉरेनर्स वहीं पे है ज़्यादातर। हमारे इसमें है बट इतने नहीं जितने आइवरी में है। और हमारा ज़्यादातर फ्रेशर्स रहते हैं इसमें। बस 5th फ्लोर में लाइक थोड़े बहुत सीनियर्स होंगे, बाकी सारे फ्रेशर्स होते हैं। प्रेशर से होता है। एनवायरनमेंट कूल रहता है वो थोड़ा। हाँ, ताकि वो भी है ना, ध्यान रखा है कि कभी बुली ना करे, वो भी है सब। करते हैं videos। नहीं बिल्कुल भी नहीं। दीदियाँ हैं बहुत अच्छी है सच्ची ना, मेरी थी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। पहले तो सोचा था कि पता नहीं क्या, लाइक ऐसा था कि एक जगह फंसा दिया है कि घूम नहीं सकते। वो था ना कि वार्डन से पहले साइन कराना, पेरेंट्स से बात करवाना, फिर आप बाहर जा सकते हो। बहुत सारी वो सब होता है, पर मुझे अच्छा लगता है, लाइक मज़ा आता है हॉस्टल लाइफ भी। लाइक एक न्यू एक्सपीरियंस होता है ना कि दोस्त बन रहे हैं, फिर एक मतलब अच्छा है। कुछ एक्सप्लेन करना नहीं आएगा बट बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तो मतलब हॉस्टल लाइफ परिवार ही बन गया। परिवार, रात के 12 बजे कैटल में मैगी बन रही है, सारे खा रहे हैं, एक ही कढ़ाई से खा रहे हैं। मतलब बातचीत, एक दूसरे के रूम में जाना, तंग करना, खेलना, हॉस्टल में सब। क्या weirdest prank किया होगा आज तक कभी? प्रैंक तो नहीं हुआ, पर Prank कर रहा। मैं एक बार बाथरूम में खड़ा था, जस्ट आईने में देख रहा था। मेरा दोस्त आया, उसने पूरी बाल्टी फेंक दी उनको पानी की, कपड़े समेत। फिर नहा रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं, एक दूसरे पानी भर भर के फेंक रहे हैं, फिर जो आ रहा है उसको भी भिगा रहे हैं। ये हुआ था उस दिन। ऐसे कोई weird। हाँ क्या बोलते हैं, जैसे हमारे फ्लोर में ना पहले हम जैसे सोते थे तो ना बाहर से ही दरवाज़ा ठकठका के चल जाते थे बच्चे। तो पहले तो ऐसा होता था कि नहीं कौन है ऐसे करके, वार्डन भी आ चुके हैं इवन ऐसे करके, हमने खुद कंप्लेंट कर लिया। फिर उसके बाद हम खुद ही जाते हैं और जैसे बच्चे सो रहे होते हैं हम उनका रूम ऐसे करते हैं, वहाँ से लड़कियाँ जो भी कहो, लड़ाई में बहुत ऐसे होती रही है। तो जैसे मेरे फ्लोर की है, पूरा बाहर आके फुल कि कौन है ऐसे करके। और मुझे एक बार मेरे रूम के बाहर गए थे कि आपको पता है किसने किया? मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने किया था, लेकिन ऐसे कर हमारे ऊपर बहुत था। तो लाइक ऐसे ये वाला एक्सपीरियंस था बस। मैं शक्ल से बहुत शरीफ लगती हूँ पर। So what do you do other than classroom? What do you guys do? मैं मतलब बास्केटबॉल खेलता हूँ फ्रेंड्स लोग के साथ, ऐसे चिट चैट। और मैं CSM में हूँ, एक हमारा क्लब है जहाँ पे मेन पेज के लिए जो भी रील्स बनती हैं हम वो शूट करते हैं। सेम मैंने भी एक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, पहले स्टार्टिंग में सोशल मीडिया था CSM का नाम। तो वहीं पे वाला मतलब पूरा अपना टाइम 12 बजे तक क्लास, उसके बाद वहाँ पे आते रिपोर्ट करते थे और सारी रील्स बनाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो सब करते हैं। थोड़ा डेप्थ में बताओ मुझे, इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब एक दिन, अ डे इन योर लाइफ इन कैंपस, हाउ डू यू स्पेंड फ्रॉम buzzing of your alarm till you go to your bed? What do you do? जब छुट्टी होती है तब तो आराम से लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते हम लोग, नहीं करते। आराम से उठते हैं 10-11 बजे, कभी कभार 12-1 बजे, बट 10-11 बजे बताऊँ तो उठेंगे। उसके बाद हम फ्रेश हो जाते हैं और फिर हम ऐसा होता है कि लंच करने का मन कभी करता नहीं है, मतलब करते हैं नहीं करते, या फिर हम एप्पलबीज, जो मेरा हॉस्टल रोजवुड है तो उसके नियर एप्पलबीज ही आता है, तो वहाँ पर हम मैगी खा लेते हैं कुछ, और या फिर वहाँ का जो फेमस है वो छोले भटूरे वो खाते हैं। और फिर उसके बाद वापस वहीं पे, या फिर कभी बार थोड़ा घूम लेते हैं कि कुछ घूमते हैं, कोई दोस्त वगैरह मिल गए तो उनके साथ वहीं बैठ जाएंगे, और वरना फिर वापस हॉस्टल। फिर हम मूवी देखते हैं, जाते हैं, मैं अपने रूममेट के साथ मूवी देखती हूँ या कोई सीरीज़ देख लेते हैं, और फिर
ऐसे करते फिर स्नैक्स टाइम हो जाता है, फिर वही फिर रात का तो प्लान है कि स्नैक्स के बाद तो बाहर ही जाते हैं और 6:30 तक टाइमिंग होती है, तो उससे पहले बाहर ही दोस्तों के साथ, फिर जैसे आते हैं फिर से रूम में चला मस्ती। रूममेट्स ज़्यादा मेरे बहुत क्लोज है लाइक, तो इनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ अपने। मेरा थोड़ा उल्टा है, सुबह लेट उठूँगा, मैथ्स तो तब तक बंद हो ही गई होगी, भागता भागता क्लास जाऊँगा। ऐसे क्लासेस में रहता हूँ पर कभी कभी डिपार्टमेंट में बुला लेते हैं तो वहाँ जाऊँगा। क्लासेस में हो तो ऐसे ऐसे करके क्लास निकालूंगा, नहीं तो डिपार्टमेंट से बुलावा आ गया तो फ़न करेंगे, शूट वगैरह सब होगा। फिर दोपहर में खाना खाने भी नहीं जाऊँगा, वहीं कुल्लड़ जाके चाय पी लेंगे, बस काफ़ी है। उसके बाद शाम की क्लासेस होंगी, फिर बैठ के सब दोस्त बातचीत करेंगे, फिर स्नैक टाइम हो जाता हूँ, तब जाके फिर से चाय पियेंगे, फिर बाहर आके खेलेंगे। फिर जब तक डिनर का टाइम नहीं होगा तब तक बाहर ही घूमते रहेंगे। फिर डिनर करके थोड़ा काम करना होगा तो करेंगे, नहीं तो 12 बजे तक गप्पे लड़ाएंगे। मैगी होगी तो मैगी बनेगी, फिर खा के 2 बजे सो जाएंगे बस। क्या गप्पे लड़ाते हो, मतलब किस तरह की बातें करते हो? पॉलिटिक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा क्या बात कर लेते हो? पैसे बनाने की मशीन इंडिया पे ही है तो पैसे क्यों नहीं आ रहे? ऐसी बस इलॉजिकल बातें, कुछ भी नहीं, बहुत लॉजिक है इसमें। पैसे बनाने की कतई पा सकते हो, फिर पैसा कम क्यों बढ़ता है? क्यों पर। राइट। ओके, सो हाउ आर योर सीनियर्स, मतलब हाउ डू दे हेल्प यू, सपोर्ट यू इन योर जर्नी? जैसे लाइक मैंने जो क्लब ज्वाइन किया है उसमें मैं ज़्यादा सीनियर से मिली हूँ, तो वहाँ के पहले मुझे लगा कि थोड़े ऐसे रूड होंगे, थोड़ा बनने वाले होंगे, तो कुछ ऐसा, बट बहुत लाइक हेल्पफुल है, सपोर्टिव है और बहुत फ्रेंडली है। लाइक मतलब ऐसा लगता नहीं वो सीनियर है, ऐसा लगता है दोस्त से बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से करता है वो। मेरे को तो बोलते तू भाई है अपना, कोई छेड़े तू बता, हम आएंगे। ऐसे मतलब काफ़ी ये, मतलब कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता, हम मदद करेंगे। कुछ ना लगे पता तो पूछियो। फिर क्लासेस के रिलेटेड भी बताते हैं, बड़े भाई की ट्रीटमेंट देते हैं एकदम अच्छे से। कभी ऐसा नहीं कि यहाँ चलना, वैसा कुछ नहीं। ओके, तो बताओ मुझे यार कि क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं, हाँ। तो कुछ और इसके बारे में वुड लाइक टू नो अबाउट मोर क्लब्स? यहाँ पर लाइक सैक क्लब है, मतलब सैक है, और NSS है, स्पोर्ट्स है, और अपना CSM भी है, और भी लाइक कल्चरल क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत ज़्यादा। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट होगा आप जा सकते हो। ओके, मतलब जो इंटरेस्ट है उससे क्लब तो है ही। हाँ, आपको जो भी है, अगर और मोलर्स भी है, बहुत लाइक अच्छा है कि उसमें आपको डांस का बहुत शौक है ना, तो आप उसमें जाओ, और बहुत अच्छा है। क्लब्स मतलब बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप में कोई स्किल है तो आप दिखाओ। जैसे NSS का एक कल्चरल ग्रुप है, तो जब भी कोई इवेंट होता है कल्चरल, जैसे अभी लोहड़ी कहा, तो उसमें डांस परफॉर्मेंस हुई जैसे भांगड़ा वगैरह, तो वो कंटेन करता है। सैक मतलब अगर कोई बड़ा इवेंट हो तो उसको जो पीछे से मतलब काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन वगैरह उसके लिए होते हैं। मतलब इवेंट जो मतलब ऐसे होते हैं ना, ऑर्गेनाइज तो नहीं करते, मतलब मदद जो करते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा, वो उनका सही। ध्यान उसमें है। और एक स्पोर्ट्स ग्रुप है, उसके अंदर बहुत गेम्स हमारे, आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल। तो उसका बेसिक एजेंडा ये है कि आप नाम दो, और एक हॉस्टल प्रीमियर लीग होता है जहाँ पे हॉस्टल के बीच बच्चों में होता है। तो जो हॉस्टल प्रीमियर लीग है उसमें ये होगा, आप अपने वार्डन से बात करो, अपना नाम लिखवाओ, कौन से स्पोर्ट्स में है, तो उसका होगा, अभी होगा वो थोड़े टाइम पे। और ऐसे नॉर्मली जो करना होगा आपको स्पोर्ट्स में एनरोल, तो वो अपने मेंटर से बात करके बताओ कि मेरे को इस स्पोर्ट्स में जाना है, फिर वो आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे, सक्सेसफुल रहा तो आपको ले लेंगे वो। सो हॉस्टल प्रीमियर लीग HPL, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं इसमें से? क्रिकेट है या फिर और भी कुछ? इसमें बहुत हैं, वॉलीबॉल, चेस, आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, सब है इसमें, कबड्डी, फुटबॉल भी है। फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है। सो हाउ इज़ योर ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस सो फार? मतलब असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, मूव कोर्स फॉर लॉ में, बताओ यार। जैसे मैं BA LLB कर रही हूँ, तो लॉ में वैसे CGC यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारे है, BCom LLB सारे लॉ के, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जैसे कोर्ट का एक्सपीरियंस करना है, और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं मूड कोर्ट में। मूड कोर्ट बहुत बड़ा है, आपको आराम से, आपके लिए सिटिंग एरिया भी, और आप वहाँ पर अच्छे से कर सकते हो। HOD मैम बैठते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आपको बोलना है, क्या नहीं करना है। और तो आप ऐसे भी होता है कि मूड कोर्ट में आप पार्ट ले सकते हो कि जिसमें प्रॉपर आपको लगे आप कोर्ट में ही हो, प्रॉपर आपको ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं। और आगे सामने HOD मैम बैठते हैं
और वहाँ पे टीचर्स बैठते हैं जो आपके वो होते हैं हेड के, और फिर आपको बताते हैं कि लाइक आप लोग डिबेट करते हो, और मतलब बहुत कुछ जैसे केसेस, हमारे जैसे केस लो पढ़ाते हैं हमारे पेपर्स में भी, तो एग्ज़ाम के केस लो आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको देते हैं कि आपको ये वाला केस है और आपको अब आप करो डिबेट लाइक प्लेंटिफ और ऐसे करके, तो आप करो, तो वो सब करते हैं। और ऐसा कभी होता है कि मतलब बाहर के फेस से काम की किताब नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा सीरियस होता है, बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए, फ़ोन साइलेंट कर दो, और तो और बहुत शांति रहती है, मूड कोर्ट में अलाउड नहीं है बिल्कुल भी बात करना भी ऐसा। ड्रामा चलता है मूड हाँ आर्ग्यूमेंट होता होगा। हाँ होता है, आप लाइक अच्छा होता है मतलब। और तो साथ साथ हमें क्लासरूम में भी प्रेजेंटेशन देते हैं ना, जैसे तो आपको एक टॉपिक दे देते हैं और आपको लाइक क्लास के सामने भी बोलना है ताकि आपकी कन्वर्सेशन अच्छे से हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो जाए। और उसके बाद और लाइक फिर आपको नंबर्स देते हैं और असाइनमेंट्स भी देते हैं, सारे सबको अलग अलग रोल नंबर वाइज सबको डिवाइड कर देते हैं। और फिर हमारे जैसे एक सर भी है बहुत फेमस है, मोटिवेशनल सर ऐसे करके, पंकज सर उनका नाम है, तो वो लॉ के है, तो वो भी बहुत मतलब वो इंस्टाग्राम में पेजेस भी डालते, बहुत कुछ डालते हैं, और वो भी बहुत बोलते हैं लॉ के बारे में, सब बताते हैं, बहुत फ़नी भी है, देखा होगा तो। मैंने सुना है। हाँ तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं। एक बार हमारे क्लास में बैठे ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। बाकी बहुत आपको जो भी आपको मतलब अगर आप वो इंट्रोवर्ट हो तो आप के साथ मतलब आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो लाइक ऐसा वैसे, तो इतना ही है मेरी सब। एआई में थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली करना ज़रूरी होता है, तो हमारे इसमें लैब्स हैं हर एक चीज़ के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के लिए भी लैब है जहाँ पर बेसिक हमारी सॉफ्ट स्किल्स को पॉलिश करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है ज़रूरी होता है आगे प्लेसमेंट्स के लिए, तो उसमें बच्चों के बीच में डिबेट टाइप, ग्रुप कम्युनिकेशन सब करवाते हैं इंग्लिश लैब में। और कंप्यूटर लैब्स, वहाँ पे हमें प्रैक्टिकली हर एक कोड करवाते हैं, सब कुछ बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है, ऐसा नहीं कि वही कोड दे दिया करो, टीचर बताता है सब कि कोड करो, इससे हटा के देखो कैसे क्या चीज़ काम कर रही है, सब बताते हैं। केमिस्ट्री लैब में हमें हर एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, टाइट्रेशन, सॉफ्ट वाटर टू हार्ड वाटर्स, हर एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, मेंटर फुल हेल्प करता है, असाइनमेंट्स वगैरह सब मिलती हैं, मतलब डेडलाइन बेसिक कम हुआ, अगर आप नहीं करोगे तो फिर बर्डन तो आएगा। बाकी आप पे लैब में मेंटर रहता है, हर एक चीज़ के लिए मदद करते हैं, प्रैक्टिकली बहुत क्लियर करवाते हैं चीज़ें सबके लिए। स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस अब काम ज़्यादा पड़ेगा, नहीं करोगे तो स्ट्रेस तो पड़ेगा। So now we are getting into our most exciting segment of this podcast. We call it rapid fire. Are we ready? Yeah. Okay. One word that describes CGC University. वेलकमिंग, ब्रिलियंट, Okay. One thing here that instantly lifts your mood. मीटिंग फ्रेंड्स, ग्रीन कैंपस, Green campus. Good. One thing only CGC students will understand. कॉमन जिम, Okay. फेस्ट, एवरीडे इवेंट, Everyday event happening. The most underrated foreign campus. सिटिंग एरिया बिटवीन द ब्लॉक 3 and block 4. Okay. मे बी कुल्लड़, Kullat. Underrated. Okay. A food recommendation for first year students. कुरकुरे मोमोज फ्रॉम टॉप एंड टाउन, डॉकयार्ड के पेरी पेरी फ्राइज, Peri peri fries. Okay, I'll try it. The campus life had a theme song. It would be ये दोस्ती नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फॉर मी इट वुड बी कुक्कड़ कमाल का। कड़ा कमाल का केजो स्टाइल में। Okay, great. Thank you so much guys. Thank you so much for joining us, for your time. थैंक यू।